शाहिद अफरीदी ने गलत किया ना। अब मुझे अपने आप को क्या समझ रहे हैं शाहिद अफरीदी? कोई वो सियासतदान है, कोई लीडर है इस मुल्क के? आप ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए काम कर रहे हो, आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी, जाके तकरीर कर रहे हैं मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। तो यार क्या आपकी मतलब कि लेवल क्या है आपका? आप कैसी बातें कर रहे लेकिन हो? आप जब एक सेलिब्रिटी हो, आप एक क्रिकेटर हो, आप सेलिब्रिटी स्टेटस के पीछे छुप के या वो यूज करके, छुप के नहीं मैं यूज बोलूंगा, वो यूज करके आप पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते। मुझे टोटली समझ आ रही है उसकी, लेकिन उसका राइट है, जैसे तुमने कहा उसका राइट है बातें करने का। और तुझे पता है, हम सारों को पता है, वो बड़ा खुले दिल का बंदा है और जो उसके दिमाग में होता है वो कह देता है, पैशनेट बंदा होगा। इतनी नई बात नहीं है कि पॉलिटिक्स में आना है तो अभी शुरू हुआ है। जगह अगर आप इसे देखें ना, इसने कश्मीर को एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पता नहीं किस मैच पे, उसमें कश्मीर का मेंशन कर रहा है। पिछले महीने पहले उसने कहा कश्मीर की टीम होनी चाहिए। तो कश्मीर का ये बहुत देर से इसी रूट पे चल। अगर आप इंडियन शूज में देखें, अगर आपके लीडर्स को अटैक करे, ऐसे इमरान खान को ऐसे अटैक करे, सचिन तेंदुलकर वगैरह, तो कितना ऑकवर्ड लगेगा कि लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। तूने भी शुएब अख्तर के बारे में बात की है। आजकल के हालात की वजह से हमें एक बंदा चाहिए जो करीब लाए लोगों को, और ऐसी सारी बातें जरूरी है। सही है, ये अफरीदी भी कर रहा था एक तरीके से, अफरीदी भी लेके आ रहा था हरभजन सिंह के साथ, युवराज सिंह के साथ एक बात हो रही थी उनकी फॉर अ पॉजिटिव कॉज टू हेल्पिंग पीपल, और ये भी हो रहा था। लेकिन वो भी अगर आप देखें अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, दूर दूर चला गया। ठीक है, और क्योंकि किसी तरीके अटैक हो गया, अफरीदी ने कुछ बातें की, स्टेटमेंट्स दी गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी शोदी के खिलाफ, और फिर उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि वी कांट रियली सपोर्ट है बिकॉज ऑफ हिज सेइंग्स, क्योंकि वो पहले रील हो तो चुके थे अपने मीडिया से। शाहिद अफरीदी ने गलत किया ना। अब मुझे बताइए शाहिद एग्जैक्टली, अफरीदी शायद अफरीदी ने गलत किया। अपने अपने आप को क्या समझ रहे हैं शाहिद अफरीदी? कोई वो सियासतदान है, कोई लीडर है इस मुल्क के? यार आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, करो चुप करके काम। आपको तकरीरें करने की क्या जरूरत है एक फोरम के ऊपर? भाई मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज करे, इमरान खान अच्छा लगता है, इमरान खान पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अपना इंटरनेशनल फोरम पे बात करता है, वो हमारी स्टेट का एक वोकअप आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो ना, आपको पॉलिटिकल लीडर तो नहीं हो, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो आप। Yeah. तो आपने जो अच्छा काम है आपने वो करना है। अब युवराज सिंह और हरभजन सिंह, अगर आपको अक्रॉस द बॉर्डर, अगर आपको इन पर्सनैलिटीज की सपोर्ट मिल रही है आपकी कॉज के लिए, और भी इंडियंस शायद सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको भी ख्याल रखना है कि आप उनका सेंटिमेंट ना हर्ट करो। आप 100%। उनके साथ मिलके जो है आप अच्छाई की ह्यूमैनिटी के लिए। अब देखो ना कितना अच्छा लगता अगर अफरीदी ये ना बयान देता। मुझे तो अफरीदी के बयान देने से कश्मीर आजाद हो गया। ये तो कोई आजाद हो गया कश्मीर, कोई जो है पाकिस्तानी फौज उधर जाके कोई आजाद करा ली। श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा लग गया अफरीदी की सिर्फ। भाई आप ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए काम कर रहे हो, आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी, जाके तकरीर कर रहे हैं मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। भाई यार क्या आपकी मतलब कि लेवल क्या है आपका? आप कैसी बातें कर रहे हो यार? आप मतलब कि अभी आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, आपकी कोई सपोर्ट बेस आपकी स्टार्ट नहीं हुई, ऐसे ही आप अपने आप यार। मैं जो है ना समझता हूँ कि खान साहब का एक और तरह का ऑरा था, उनका एक और तरह का जो है ना वो एक ब्रॉटअप था, पहचान थी। एक 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 उनका जो है ना एक कॉल थी। अब अफरीदी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अफरीदी खान साहब को रिप्लेस नहीं कर सकता, या अफरीदी नेक्स्ट इमरान खान नहीं बन सकता। इमरान खान की पर्सनैलिटी, इमरान खान का बोलना, इमरान खान का एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे व्यू रखना, वर्ल्ड व्यू रखना, जो वंस अ जनरेशन टाइप। इंटरनेशनल ऑडियंस में इन सारे प्लेयरों को सिखाना कि भाई कैसे ग्रूमिंग क्या होती है, जो है ना खाते हैं कैसे पीते हैं, मैं वो मैं एक मैं एक ज्यादा थोड़ा, दूसरे वो एक दूसरे लेवल पे है। अफरीदी ये समझ रहा है कि भाई कि वो इस तरह के बयान दे के और ये तकरीरें करके नेक्स्ट इमरान खान बन जाएगा, ये होने वाला नहीं है। इतनी बेवकूफ नहीं पाकिस्तान। मैं ज्यादा मैं से थोड़ा ऐड करता हूँ ना। असल मकसद ये नहीं कि वो अपने आप को क्या समझ रहा है, वो अब एक अलग, मैं असल जो मसला है ना वो ये नहीं कि अफरीदी अपने आप को क्या समझता है या क्या। बात यह है कि हर पाकिस्तानी की तरह शाहिद अफरीदी का पूरा पूरा राइट है कि वो पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स करें। लेकिन आप जब एक सेलिब्रिटी हो, आप एक क्रिकेटर हो, आप सेलिब्रिटी स्टेटस के पीछे छुप के या वो यूज करके, छुप के नहीं मैं यूज बोलूंगा, वो यूज करके आप पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते। आपने पॉलिटिक्स में आना, आपका राइट है भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का कानून आपको इजाजत देता है, आप आए पॉलिटिक्स में, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, जिसकी आइडियोलॉजी से आप एग्री करते हैं, और फिर आप जो मर्जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें। लेकिन आप अच्छा, एक पता है क्या, अपना पता अपना है क्या सेलिब्रिटी अदनान, मुझे स्टेटस को समझ यूज आ कर रही रहे क्या हैं। कह रहा, मुझे टोटली समझ आ रही है उसकी, लेकिन उसका राइट है, जैसे तुमने कहा उसका राइट है बातें करने का। और तुझे पता है, हम सारों को पता है, वो बड़ा खुले दिल का बंदा है और जो उसके दिमाग में होता है वो कह देता है, पैशनेट बंदा है वो काफी। तो उसने ऐसे ही इजहार किया
जो सारे मसले चल रहे हैं हमारे कश्मीर वगैरह उसके ऊपर काफ़ी ओपनली उसने बात किया, तो उसी रूट में आई थिंक कंटिन्यू किया। लेकिन बेसिकली ये गलत हुआ था। अगर आप इंडियन शूज़ में देखें, अगर आपके लीडर्स को अटैक करे, ऐसे इमरान खान को कोई ऐसे अटैक करे, सचिन तेंदुलकर वगैरह, तो कितना ऑकवर्ड लगेगा कि लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ। और ऑनेस्टली हमें बात नहीं भूलनी चाहिए, उसने जिस मोटिव से कहा है ना, हम सारों को पता है कि उसने क्यों कहा है, और वो बस ऐसे ही पठान बंदा है, हमें पता है उसका खुले दिल का बंदा, बोल देते हैं और गलत करते हैं। कई बार उसने मीडिया में वो स्टेटमेंट यार किस मोटिव से क्या था स्टेटमेंट दी थी मीडिया, हिस्ट्री ऐसी खाते हैं मोहसिन किसी मोटिव से नहीं कहा, सीधी बात है, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं भाई। ये आप बिल्कुल। वो ये नहीं पठान बंदा है तो अपन भाई, वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है कल को, वो नेक्स्ट इमरान खान बनना चाहता है, इसलिए उसने कहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट as you said। ये that is what it is। यही बात हाँ। है। ये जो जी उधर केपीके में जाके बयान देना कि शहबाज शरीफ काम कर रहा है, इधर कोई काम नहीं हो रहा, उधर हमजा शरीफ जाना, उधर इमरान खान, क्रिकेट के दोनों तरफ खेलना। ये बात मैं वजीर आज़म बना तो बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। ये बताओ क्या ये तो है ही है, लेकिन जाज़िम मेरा पॉइंट ये कहने का कि ये कोई नई बात नहीं है कि पॉलिटिक्स में आना है तो अभी शुरू हुआ है। जगह अगर आप इसे देखें ना, इसने कश्मीर को एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पता नहीं किस मैच पे, उसमें कश्मीर का मेंशन कर रहा है। पिछले महीने पहले उसने कहा कश्मीर की टीम होनी चाहिए। तो कश्मीर का ये बहुत देर से इसी रूट पे चल रहा है और उसी को कंटिन्यू किया है। There's nothing that he changed। हाँ तो बिकॉज़ ही कश्मीर की बात करने का तरीका, आप ह्यूमैनिटेरियन मसला जो है ना, वो कश्मीर की बात उठाओ। आपको जी कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जियां हो रही हैं। आप जब मोदी का नाम लेके, इंडियन गवर्नमेंट का नाम लेके या इंडियन लोगों का नाम लेके उन पर अगर आप अटैक करोगे तो आप और साथ उससे आप सपोर्ट भी लोगे ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, तो इसका मतलब है कि आपका कोई दिमाग कोई है ना कहीं सही पोजीशन पे नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान में इतने एक्स स्पोर्ट्समैन हैं, सबकी वही एक पॉलिटिकल व्यू होता है जो पाकिस्तानी का होता है, लेकिन वो आप यूज करके उसके भी छुप के आप पॉलिटिक्स से बात नहीं कर सकते। यार वसीम अकरम भी तो है ना, मियादाद साहब भी तो है ना, और इतने प्लेयर हैं। वकार मतलब मिसबा हक साहब को दे, मिसबा हक है, अभी यूनुस खान अभी दूसरा यार अभी दूसरा भी टाइम भी नहीं है बात करने का यार, अभी कोरोना का टाइम है। देखो जब कश्मीर का मुस्लिम का मसला, मैं विनिपेग कनाडा मैनिटोबा में रहता हूँ, मैं यहाँ पे मैं एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम भी करता हूँ पाकिस्तानी की। जब कश्मीर का मसला हुआ था, इन्होंने जब आर्टिकल सिस्टम में लगाया था, मैं तवातर से मैंने प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए थे और हमने काफी बोला था इंडियन आर्मी की एग्रेशन के खिलाफ, इवन इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो टाइम था उस वक्त। सही है। अब इस वक्त दुनिया एक पेंडेमिक को फेस कर रही है, ग्लोबल क्राइसिस को फेस कर रही है। आप एक क्रिकेटर हो, आपकी एक पोजीशन है, आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की बात करो, छोड़ दो इन कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करना। आपकी पोजीशन नहीं है बात करने की। आई फील फॉर हरभजन एंड युवराज, इसने अफरीदी ने उनकी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड कर दी कि पहले अपनी दोस्ती, ठीक है आपकी दोस्ती होगी, आपने उनसे वीडियो बनवाई और फिर आपने उनके लिए उनके ही मुल्क में पोजीशन इतनी ऑकवर्ड कर दी कि उन्होंने एक ऐसे बंदे के लिए वीडियो बनाई जो उनके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा है। ओके गाइस, जैसे आप लोगों को पता है पिछले हफ्ते हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था एक नया सेगमेंट से, आज उसकी इंट्रोडक्शन है, द मेल बैग। हमें उम्मीद है कि आप लोग और भी क्वेश्चंस भेजेंगे हमें इस मेल बैग के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने के लिए। 2 क्वेश्चंस आए थे हमें इस बार, वैसे एक स्टेटमेंट सी कह रहे हैं /questions, बट वी गोना रीड देम आउट। सो पहला हमें मेल आई थी गुल जमान से एंड उन्होंने कहा, डियर टीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Trust you are doing well. I just want to ask you guys, if Amir played for Pakistan, why not Sharjeel? Sharjeel is far better batsman than Fakhar Zaman. No disrespect to Fakhar and his contribution. My name is Gul Zaman from Pakistan, Peshawar, working in Dubai as transport foreman in school. Regards, Zaman. गुल जमान भाई ने भेजा सवाल, पहला सवाल है हमारा। मैं तो होल हार्टेडली एग्री करता हूं गुल जी के साथ, जबरदस्त एनालिसिस है। अच्छा नहीं, मैं तो कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ कि शर्जील, क्योंकि बेसिकली वो कह रहे हैं कि शर्जील को वापस आना चाहिए। तो पहले तो उनका शुक्रिया कि हमारा शो देखते हैं और उन्होंने सवाल भेजा, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका इस बात पे। लेकिन मेरा तो आपको आमिर भी यही स्टैंड था और मेरा भी वही स्टैंड है, मेरा बदला नहीं है हमारे एक्स क्रिकेटर्स की तरह। काश तेरा नवाज शरीफ पे भी यही स्टैंड होता तो क्या मजा आ जाता। हाँ, तो जो बंदा पकड़ा गया एक चोरी करता है, तेरे मुंह से ये स्टैंड अच्छा नहीं लगता पटवारी कि अभी इंग्लैंड ने 55 प्लेयर्स को बुलाया, अभी 55 प्लेयर्स को बुलाया अपने ट्रेनिंग रिज्यूम करने के लिए, 55 प्लेयर्स, और एलेक्स हेल्स को नहीं बुलाया उन्हें। और एलेक्स हेल्स इंग्लैंड का टॉप ओपनर था, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से वो बाहर गया। तो यार लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं। हम अभी तक नहीं, वो गोरे भी करते हैं, इंडिया भी करता है, सब करते हैं, हमें भी। यार कम ऑन यार, बस कर दो।
एक ठीक है, एग्जांपल समझ सेट आ गई होनी तुम्हारी चाहिए। बात। एक बना लेना चाहिए कि वी हैव टू मेक अ लाइन इन द सैंड, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है मुझे लगता। गुल भाई ने सवाल पूछा है ये, और मुझे लगता है कि शर्जील खान को वापस आना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो शर्जील खान। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अब क्या आना चाहिए। अगर ये करना था तो पहले डिसीजन ले लेनी चाहिए थी कि दिस गाय, इसको हमने 3 साल की बैन किया, वापस पीएसएल में आएगा और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आएगा, लेकिन आपने नहीं किया। तो अब वो जब मतलब पीएसएल परफॉर्म करेगा, आपको लेके आना होगा टीम। थैंक यू सो मच गुल भाई, आपने पहला सवाल भेजा हमें मेल बैग का फर्स्ट। दूसरी आई हमें मेल आज शाज से, शाज जफर खान उनका नाम है। उन्होंने कहा, हाय गाइस, recently came across your channel on YouTube and loving the show. What sets your videos apart from others is the finesse in which you guys carry yourself, the lovely, clear and calm manner all of you speak in. Also worth mentioning that video editing on the match fixing videos was top notch. I am more or less your age, and honestly, while watching your videos, I feel like I'm talking to my friends over cricket. So continue doing whatever you're doing, and the subscribers will increase. Inshallah. Please subscribe. I know you are currently focusing on Pakistani cricket, but whenever you get a chance, do a show on Kerry Pecker and how he changed the game. A very good 3-hour film is available on Amazon Prime called Kerry Pecker's War, which would be the perfect thing for research. Another interesting show could be done on the Test on Amazon Prime. Talking points and could be ball tampering, dressing room dynamics, change of outlay, with a change in the coaching team, fighting back, never say die attitude, etc. You might have already seen both of them, but I'm certain a big chunk of our Pakistani brothers sisters would be unaware of it. Good luck, S Khan. So उन्होंने ये नहीं बताया वो किधर से हैं, लेकिन थैंक यू सो मच शाज तो आपने यार ये this is a very good comment. I गुड love आइडिया। it. बड़ी हाँ अच्छी ईमेल हाँ की है शाज ने। हाँ हाँ, if we do the video on Kerry Packer as he suggests, so we should get Shaz Khan. If Shaz Khan wants to appear on the channel, we can do it together. What do you think? Of course, let's ऐसे भी कर सकते हैं, डेफिनेटली बनाते हैं एक वीडियो स्पेशल बनाते हैं, उसके बाद फिर दूसरा भी पॉडकास्ट में शाज को लेके आएंगे थोड़ा Yeah. बस शेयर करने के लिए कि उन्होंने क्यों कहा, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर रीच आउट कर सकते हैं शाज हाँ। को डेफिनेटली। हमारा मकसद ही ये है कि थोड़ी खुली हाँ, खुली डिस्कशन खुली हो बात करते हैं। हम कि हम काउच कोई फैन जो है ये नहीं कि जी को बड़े एक्सपर्ट्स हैं Exactly, जी, हम exactly. क्रिकेट के फैंस हैं और हाँ, एज अ फैन हैं। फैन हमें जो हमारी आंखों में जो हमें सामने नजर आता है उस पर हम बात करते हैं। सीधी सी बात है, बिल्कुल। कोई और हम- दूसरा हम- व्यू चैनल का मकसद ही है, द फैंस चैनल। तो मतलब अगर आपके Yeah. पास है कुछ और बात दूसरा आई करने की थिंक इसके बारे में, हमें डेफिनेटली व्हेन वी हमें डू द हमें रिसर्च वी गेट वी यू आर थैंकफुल टू यूट्यूब कि हम यहाँ अपने दिल की बात कर सकते हैं। हम कोई Yeah. मीडिया जर्नलिस्ट नहीं है, कोई एक्सक्रिएटर्स नहीं है कि हमारे पे चैनल की कोई कदर है, कोई मीडिया की पाबंदी है, कोई टाइम। हम जो हमारे दिल में एज अ फैन होता है वो हो सकता है मेरी ओपिनियन आपसे डिफरेंट होती है, आपकी हम तीनों की अपनी opinion हम दे देते हैं लोगों के आगे और उसको लोग पसंद कर रहे हैं। Yeah. अच्छा, think this एक is उन्होंने very good. कहा कि कैरी पेकर पे करें आप शो, और एक उन्होंने कहा कि टेस्ट ऑन Amazon प्राइम। आप दोनों से फेमिलियर हो दोनों? मैंने हाँ। टेस्ट तो देखी है पूरी डॉक्यूमेंटरी, 8 एपिसोड है अच्छा। उसके। ठीक है, अच्छी तो है, बड़ी इंशाल्लाह मजे मैंने की है। नहीं देखी टेस्ट, लेकिन ऑब्वियसली कैरी पेकर के इशू से तो मैं फेमिलियर हूँ, तो इस पे भी थोड़ा देखेंगे और देखेंगे कितना कवर कर सकते हैं। अगर ये हमारी एज के हैं ये जो भी मिस्टर शायद शाज। खान और फिर ये कैरी पेकर के बाद की भी बात करें, इसका मतलब है कि बड़े क्रिकेट के सही लवर हैं प्रॉपर, मतलब कि हाँ ये बात- हमारी एज के हैं। कैरी पेकर 84 की बात है, 83 84 इमरान खान भी चले गए Definitely. थे और वसीम बारी भी चले गए थे, काफी और प्लेयर हाँ। चले गए थे। तो हारून रशीद जो थे उस वक्त, जो कुछ अर्सा पहले जिनको हटाया गया डायरेक्टर ऑपरेशंस पीसीबी से, हारून रशीद जो पीसीबी के साथ बहुत अर्सा 2-3 निकल से इन्वॉल्व रहे, तो तब सब चले गए थे। तो उन्होंने बैटिंग को हमारी सहारा दिया था 80s में, जब सब कैरी पेकर के लिए चले गए थे, और वो एज अ प्रोफाइल एज अ प्रोमिनेंट बैट्समैन के तौर पे सामने आए थे हारून रशीद। हारून रशीद। या तो ये उनकी अचीवमेंट एक है कि उन्होंने ओके गाइस, पाकिस्तान वापस आते हैं matches जिताए। 2020 में, ठीक है? हम बहुत ही पीछे चले गए। तो थैंक यू सो मच फॉर द मेल्स गाइस, दैट वाज द मेल बैग फॉर द वीक। और आप दोनों ने भेजा, अगर आप लोगों ने फ्यूचर में भेजनी है, इस सेगमेंट को ज्वाइन करना है, पार्ट होना है इस सेगमेंट का, प्लीज ईमेल अस योर questions/comments at dusraview313@gmail.com। इंशाल्लाह हम आपके मेल को इंक्लूड करेंगे, आपके क्वेश्चन वगैरह को इंक्लूड करेंगे। जस्ट टेल अस वेयर यू आर फ्रॉम एंड योर नेम, एंड वी विल इंक्लूड इट एज पार्ट ऑफ द शो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।